10 साल के अंदर इस कांग्रेस सरकार ने हमारे देश की सेना को 12.5 लाख करोड़ रुपए दिए। कुल बजट जो था सेना का 12.5 लाख करोड़ था और उसी में सेना का काम चलता रहा। ये भाई गौर करिएगा, 16 रुपए 47 पैसे का शेयर दो और 16 मई 2014 और आज मालूम है ये शेयर कितने का है? आज ये शेयर 383 रुपए 35 पैसे। 20 गुना ज्यादा वृद्धि है, 20 गुना ज्यादा वृद्धि। और किस तरह से, और ये जो इन शेयरों की जो पुरानी मैं आपको रेट बता रहा हूँ, ये सोचिए कि कैसी दुर्गति कांग्रेस की महान अर्थशास्त्री सरदार की सरकार ने कर रखी थी। और किस तरह से, और ये जो इन शेयरों की जो पुरानी मैं आपको रेट बता रहा हूँ, ये सोचिए कि कैसी दुर्गति कांग्रेस की महान अर्थशास्त्री सरदार की सरकार ने कर रखी थी। कि अभी आपने देखा पहलगांव वाले मामले पर, उसके बाद भारत का क्या रुख रहा, कैसे मारा है पाकिस्तान को, जो डंका बजाया है, तो उसके पीछे क्या कारण है? और उसके पीछे कारण वही जो अब जहां से हम लोगों ने शुरू किया था आर्थिक स्थिति पे, कि मनीष जी 10 साल के अंदर इस कांग्रेस सरकार ने हमारे देश की सेना को 12.5 लाख करोड़ रुपए दिए थे। कुल बजट जो था सेना का 12.5 लाख करोड़ था और उसी में सेना का काम चलता रहा। और आपको ताजुब होगा कि ये 2014 के बाद जो 11 12 मान लीजिए क्योंकि वाला बजट हो चुका है, कि 12 बजट में मालूम है आपको कितना पैसा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने उस सेना को? मनीष जी, वो जो सेना का बजट है वो 50 लाख करोड़, 49.75 लाख करोड़ रुपए। 4 साल में 12 लाख करोड़ दिए थे कांग्रेस ने और उस सेना को प्रधानमंत्री मोदी ने 49.75 लाख करोड़ रुपए दिए हैं बजट के। ये अंतर है और वो अंतर आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से सेना घुस के मार रही है पाकिस्तान को, और एक नहीं 4 4 बार मार रही है और पाकिस्तान मार खा रहा है, लड़ने की औकात नहीं है उसकी। आज की तारीख में पूरी दुनिया में इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा है। लेकिन इसमें एक और मनीष जी सबसे खास बात है कि ये हमारा डिफेंस सेक्टर कैसे मजबूत हुआ है, कि डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 में 600 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ करता था। वो किताबी था, कागजी कह लीजिए आप। आज की तारीख में वो 24,000 करोड़ रुपए व्यय है मनी। तो कोई आप तुलना ही नहीं कर सकते कि जो 600 करोड़ था वो 24,000 करोड़, यानी 50 गुना ज्यादा बढ़ा है। और उसमें 60% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की है। लेकिन एक एक अभी मैंने निकाल के रखा कि जरा गौर करिए कि ये कहता है ना अधेड़ कि ये सब बेचे डाल रहा है मोदी सब बेचे डाल रहा है और कुछ बचा नहीं है, सब बेच के रेल बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, सब बेच दिया। अब जरा उस पर आइए कि मैं डिफेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ जो सबसे क्रिटिकल है। कि डिफेंस में हमारी 7 8 कंपनियां हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और आप लोगों को ताजुब होगा मनीष जी कि क्या हुआ जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के सेक्टर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये डिफेंस आइटम बनाती है, ये पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये इसका जो है 23 मई 2014 को, जरा गौर करिएगा कैसे तरक्की की है। 23 मई 2014 को इसका जो शेयर था वो 16 रुपए 47 पैसे का था। ये भाई गौर करिएगा, 16 रुपए 47 पैसे का शेयर दो और 16 मई 2014 और आज मालूम है ये शेयर कितने का है? आज ये शेयर 383 रुपए 35 पैसे का है। 20 गुना ज्यादा वृद्धि है, 20 गुना ज्यादा वृद्धि। और ये कहता है कि ये मोदी पब्लिक सेक्टर को बेचे दे रहा है और ये डिफेंस सेक्टर से जुड़ा कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जाके देख लीजिएगा। और आइए दूसरा बताता हूँ, ये चौंकाने वाला है, भारत डायनामिक्स। ये भी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, डिफेंस सेना के लिए हथियार बनाती है ये कंपनी। और इसका मनीष जी ये 23 मार्च मतलब मार्च 2014 में इसका जो शेयर था वो 194 रुपए का था। 194 रुपए का शेयर और आज की तारीख में वो शेयर जो है 1904 रुपए का है। 10 गुना वृद्धि, 10 गुना वृद्धि। ये डिफेंस सेक्टर का पब्लिक सेक्टर बता रहा हूं आपको। BEML ये भी डिफेंस सेक्टर के बनाती है हथियार और ये तो चौंकाता है आपको बहुत बुरी तरीके से।
इसका शेयर 17 अप्रैल 2014 को 395 रुपए का था। 395 रुपए 95 396 रुपए का मान लीजिए। 396 रुपए का शेयर, और 10 साल के अंदर डिफेंस के हथियार बनाने वाली कंपनी वो आज है 3705 रुपए, यानी 9-10 गुना ज्यादा। ये है प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का कार्यकाल। और ये लाभ हुआ है जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो सरकारी संस्थाएं, आप सरकारी कंपनियां जिनकी आप बात कर सकते हैं, ये उनकी बात कर रहा हूँ। BEML का हो गया। एक और है मझगांव डॉक शिपयार्ड। ये पूरी तरह से जो हमारे युद्धपोत है, नेवी के लिए काम करती है, नेवी के सामान बनाती है। इसका मनीष जी, ये शेयर तो जिनके पास होगा वो, उनको मैं इस भारत का सबसे बहुत भाग्यशाली व्यक्ति मानूंगा। सुनकर चौंक जाएंगे भाई, है ना, कि जो सोचा नहीं था वो हुआ है। और किस तरह से, और ये जो इन शेयरों की जो पुरानी मैं आपको रेट बता रहा हूँ, ये सोचिए कि कैसी दुर्गति कांग्रेस की महान अर्थशास्त्री सरदार की सरकार ने कर रखी थी। ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसका मनीष जी 20 नवंबर 2020 तब ये कंपनी आई ही लॉन्च हुई। तो 2020 में 92 रुपए का इसका शेयर था, और आज आपको मालूम है इसका शेयर कहाँ पे है? इसका शेयर है 3500 रुपए का। यानी करीब 36 गुना बढ़ा है, 36 गुना बढ़ा है। और ये डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी है। ये किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसको ये गाली देते हैं। इस पर आके कभी पाड़ा बहस करें, जरा आके सनसनीबाज बहस करें, बड़े आराम से बहस करेंगे तो इनके कपड़े उतर जाएंगे, भागेंगे, पागलों की तरह भागेंगे, क्योंकि पूरा झूठ का कारोबार इनका चलता है। बिल्कुल, इसीलिए ये षड्यंत्र लगातार सिलसिला जारी है कि एक 100 बार उस झूठ को बोलो ताकि उस झूठ को सच साबित किया जा सके। लेकिन ये आंकड़ों से, फैक्ट से, तथ्य के साथ जो आपने बताया, मुझे लगता है कि ये चिपकाने वाला है। और व्यूअर्स से कहूंगा, भले ही 1 घंटे का शो हो चुका हुआ है, लेकिन इसके साझा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कीजिए। कल जब 11 साल पूरे होकर के हम 12वें साल में प्रवेश करेंगे, तो भारत देख रहा होगा कि वो किस हद तक कितना बदल चुका है।